झूठ का घड़ा। माँ की लाख कोशिशों के बाद भी अनन्या किचन का काम सीखने में कोई रुचि नहीं दिखाई। उसकी माँ उससे हमेशा कहती, बेटी कुछ तो किचन का काम भी सीख, ससुराल जाकर मायके वालों की नाक कटवाएगी क्या। पर इन बातों को सुनकर अनन्या का मूड खराब हो जाता था। वह फुनक कर कहती, जब जाऊंगी तो सीख लूंगी, देख लेना। ऐसा कहकर वह फिर अपना मनपसंद टीवी सीरियल देखने बैठ जाती थी। वह दिन भर टीवी देखती रहती, खाना भी वहीं खाती और टीवी देखते देखते कई बार वही सोफे पर भी सो जाती थी। तभी एक दिन अनन्या के पिता को एक अच्छे रिश्ते के बारे में जानकारी मिलती है। वह फौरन लड़कियों को देखने चले जाते हैं। रोहित बैंक में काम करता है। उन्हें रोहित बहुत पसंद आता है। रोहित की शादी अनन्या से हो जाती है। अनन्या के साथ रोहित बहुत खुश है। सासू माँ से अनन्या शहर जाने की सिफारिश करती है। माँ के कहने पर रोहित अनन्या को अपने साथ शहर ले जाता है। वहाँ अनन्या की चांदी हो जाती है। वहाँ रोकने वाला कोई नहीं था। सुबह शाम काम वाली आती थी। बस फिर क्या, वही ऐशो आराम वाले अनन्या के दिन वापस लौट आते हैं। करीब 2 महीने बाद रोहित अनन्या से बड़े प्यार से कहता है, अनन्या, हम कब तक काम वाली के हाथों का खाना खाएंगे? अब तो मुझे तुम्हारे हाथ का ही खाना खाना है। इतना सुनकर अनन्या के चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। उसे जैसे सांप सूंघ गया हो। वह न हंस पा रही थी न रो पा रही थी, पर सर हिलाकर वह रोहित की जवाब में हामी भर देती है। रोहित के जाने के बाद अनन्या मन मारकर खाना बनाने का काम सीखती है, मगर थोड़ी ही देर बाद उसे ये काम मुश्किल और बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगता है। थक हार कर वह सोफे पर बैठ जाती है और गाल पर हाथ रखकर इस समस्या का कोई शॉर्टकट उपाय ढूंढने लगती है। थोड़ी ही देर में उसके मन में कोई उपाय सूझता है। वह बड़ी ही प्रसन्नता से उठकर खड़ी हो जाती है। वह खुशी से भाव विभोर हो जाती है। शाम को जब रोहित घर लौटता है तो उसे खाने के सरप्राइज मिलता है। आज खाने में रोज से अलग डिश खाने को मिलती है। रोहित अनन्या से पूछता है, ये सब तुमने बनाया है? तो अनन्या खिलखिलाते हुए कहती है, तो क्या ऐसी डिश आज से पहले तुमने कभी खाई है क्या? रोहित अनन्या से मिली इस सरप्राइज से बहुत खुश होता है। उस दिन के बाद रोहित हर रोज़ तरह तरह की नई डिशेज खाने में मिलती है। एक दिन अनन्या के बहुत पूछने पर रोहित ने बताया कि उसे ताल में खाने की खीर बहुत पसंद आती है। अनन्या ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शाम को रोहित जब ऑफिस से लौटता है तो ताल मखाने की खीर खाने को अनन्या उसे देती है। रोहित को वह खीर बहुत पसंद आती है। अगले दिन रोहित ने ऑफिस में से ही अनन्या को फ़ोन करके बताया कि शाम को उसके दोस्त खाने पर आ रहे हैं। तुम कुछ बनाओ या ना बनाओ, पर ताल मखाने की खीर ज़रूर बनाना। अनन्या खुशी खुशी राजी हो जाती है। जब उसके दोस्त शाम को खाने पर आते हैं तो अनन्या ने सबसे पहले उनको ताल मखाने की खीर परोसी। सबको खीर इतनी पसंद आई कि सबने थोड़ी और देने की अनन्या से कहा। इस बात को सुनते ही अनन्या को मानो 400 वोल्ट का करंट लग गया हो। वह वही बूंद बने खड़ी रही। उसका चेहरा पसीने से भीग जाता है। रोहित ने बोला, क्या हुआ अनन्या, तुम खीर क्यों नहीं ला रही हो? अनन्या, हाँ हाँ मैं अभी लाती हूँ। अनन्या किचन में जाकर अपने नाखून काटने लगती है। काफ़ी देर तक वेट करने के बाद रोहित अंदर किचन में जाता है तो वह देखता है कि अनन्या चुपचाप किचन में हाथ पर हाथ धरे बैठी है। रोहित को बहुत गुस्सा आया। उसने अनन्या से कहा, यार सब वहाँ तुम्हारी खीर का वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ हाथ पर हाथ धरे मेरे दोस्तों के सामने मेरा तमाशा बनाने का इंतज़ार कर रही हो। बेचारी अनन्या के झूठ का घड़ा आज फूट चुका था। रोज़ वह सुबह सुबह हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट बनाकर रोहित को निपटा देती थी और फिर शाम को उसके आने से पहले कुछ अलग डिशेज जो रोहित ने पहले कभी नहीं खाई थी, काम वाली के घर जाने से पहले उससे बनवा लेती थी और फिर वही रोहित को परोस देती थी। रोहित भी अनन्या के इस झूठ को कभी नहीं भाप पाया। वह उसे एक अच्छा कुक समझ बैठा था। आज भी अनन्या ने ऐसा ही किया था, मगर खीर दोबारा मांग देने से खीर कम पड़ गई। अब तो काम वाली भी जा चुकी है। रोहित के बढ़ते गुस्से के सामने मजबूरन अनन्या को अपना झूठ कबूल करना पड़ा। दोस्तों, झूठ का घड़ा ज़्यादा नहीं चलता, किसी न किसी दिन फूटना ही पड़ता है।